हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू चैनल डॉक्टर यूनानी वाला। तो इससे पहले हमने वीडियो में देखा था हुरूफ तहज्जी, हुरूफ की मुफरद और मुरक्कब शक्लें, हुरूफ की इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी शक्लें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हकारी शक्लें। 14 है। सबसे पहले है भ, फिर फ, फिर थ, ठ, ज, छ, ध, ढ, ड़, ख, ग, ला, मा और ना। अब सबके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले भ तो भारत, भालू, फ फल, फूल, थ तो थाली, ठ ठेला, ज झाड़ू, झाग, छ छतरी, द धोबी, ढ ढोल, ड़ बूढ़ा, का खाट, गा घर, ला तो चूल्हा, इसमें लाम हा, फिर म तो कुम्हार और न तो नन्हा। तो हमने हकारी शक्लें देख ली। अब हम देखते हैं हम सौत हुरूफ। सौत बोलते हैं आवाज को और हम बोलते हैं एक जैसी, यानी वो हुरूफ जिनकी आवाज एक जैसी है। शक्ल में अलग है, दिखने में अलग है, मगर आवाज इनकी एक जैसी है। तो ये 6 जोड़ियां हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमजा और आइन। अब हम इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले है हमजा और आइन। तो अर्ज और अरज। अर्ज बोलते हैं, अगर हमजा से लिखेंगे तो इसका माना हो जाएगा मिट्टी, जमीन, और अगर आइन से लिखेंगे तो माना हो जाएगा किसी से कुछ दरखास्त करना, अरज करना। उसके बाद है सा, सीन और सौद। तो समर और समर, अगर सा से लिखेंगे तो उसका माना होगा फूल, और अगर सीन से लिखेंगे तो उसका माना हो जाएगा अफसाना। और बरस और बरस, अगर बरस को सीन से लिखते हैं तो उसका माना एक साल, 2 साल, इस तरह साल। और बरस सौद से लिखते हैं तो उसका माना एक बीमारी है जिसमें बदन पे सफेद सफेद दाग होते हैं। अब है जाल, जा, जौद और जौ। तो जा और जौ का देखते हैं। तावीज और तावीज, अगर तावीज को जा से लिखते हैं तो उसका मतलब होता है किसी को पनाह देना, और अगर जौद से लिखते हैं तो उसका माना होता है बदला लेना। तो अब हम देखते हैं इन तीनों को। तो सबसे पहले ता, तो, काफ, कौफ को एक ही मिसाल में देख लेंगे। तो तारीख और तारीख, ये दोनों बोलने में तो एक ही जैसे हैं, मगर इनके मतलब में चेंज आ जाएगा। तो इसमें शुरू में तो है, इसमें शुरू में ता है, और इसके आखिर में कौफ है, इसके आखिर में काफ है, और इनका मतलब चेंज हो जाएगा। तारीख किसी भी नाम को बोलते हैं, नाम रखते हैं, जैसे तारीख, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब का नाम है। फिर है ये तारीख, मतलब छोड़ जाने वाला, इसका मतलब होगा छोड़ जाने वाला। तो माने में इसके चेंजेस आ गए। फिर है हा और हा। तो हजर का मतलब होता है पत्थर, और हिजर का मतलब होता है जुदाई। तो आपको उर्दू अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है कि कहाँ कौन सा हर्फ आएगा। ठीक है। तो इससे पहले हमने देखा हकारी शक्लें और हमसौत हुरूफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है मुसव्वते और मुस्मते। जिस तरह इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इसी तरह उर्दू में भी होते हैं, और उन्हें मुसव्वते और मुस्मते बोलते हैं। अब सबसे पहले है मुस्मते। तो मुस्मते हुरूफ सही को कहते हैं, यानी अलीफ, वाव और या के अलावा हुरूफ तहज्जी के बाकी हुरूफ। हुरूफ तहज्जी में से अलीफ, वाव और या के अलावा बाकी जितने भी हर्फ हैं वो सब हुरूफ सही हैं, और उन्हें मुस्मते कहेंगे। और मुसव्वते बोलते हैं हुरूफ इल्लत, यानी ये 3 अलीफ, वाव और या, और हरकत जबर, जेर और पेश को कहते हैं। अब मुसव्वते क्या करते हैं? मुसव्वते हुरूफ सही को आपस में जोड़ते हैं। इसके एग्जांपल्स में हम समझते हैं। तो इससे पहले हमने देखा कि मुसव्वते और मुस्मते किसे कहते हैं। अब हम मुसव्वते के किस्में और उसकी एग्जाम्पल देखेंगे। तो मुसव्वते यानी वो जो हुरूफ सही को आपस में जोड़ते हैं, वो 2 किस्म के हैं, कसीर मुसव्वते और तवील मुसव्वते। कसीर मुसव्वते कहते हैं जबर, जेर और पेश को, यानी जबर, जेर और पेश को। जैसे इधर लिखा हुआ है दिल, तो दाल के नीचे जेर है, इसीलिए ये दिल पढ़ा गया। तो इस जेर ने दाल और लाम को आपस में जोड़ा। अब इसी तरह इधर लिखा हुआ है कल, तो काफ के ऊपर जबर है, इसलिए ये कल पढ़ा जा रहा है। तो इस जबर ने काफ और लाम को आपस में जोड़ा। इसी तरह है तवील मुसव्वते। तो तवील मुसव्वते में आएंगे अलीफ, वाव और या। जैसे बात,
तो बा और ता को जोड़ रहा है अलिफ, नूर तो नून और रो को जोड़ रहा है वाव।